अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान के अंदर हम लोग रहते हैं और हम एज़ आ शहरी यही समझते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें समझने की हमारी ज़रूरत है। वो ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर मेंटालिटीज़ अलग अलग डिफरेंट किस्म की होती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों की मेंटालिटी बड़ी साफ़ है, वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान तरक्की करे, आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो नस्लें पैदा हों वो थोड़ी प्रोडक्टिव हों और काम करें, और उसके साथ साथ वो हराम काम ना करें। कुछ मेंटेलिटीज़ ऐसी हैं जो कि कहती हैं अरे दाढ़ थल्ले जाने दे भाई, वो कुछ भी कर रहा है उसकी मर्ज़ी, हमारी कोई फटीक थोड़ी ना, हम अपने सर के ऊपर क्यों फटीक ले लें। तो इसी किस्म की मेंटेलिटी के लोग जो है ना बैठ के चीपा साहब को सपोर्ट करते हैं। अब चीपा साहब के ऊपर वापसी हम आ गए, वापसी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीज़न यही है कि भाई रुक नहीं रहे, चीपा साहब रुक नहीं रहे। ऑन द डेली बेसिस कंटेंट आए पे आए जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि भाई इस किस्म की वीडियोस जो कि आप माशरे के अंदर इम्पैक्टफुल बनाने के बदले आप ऐसी चीज़ें बना रहे हो जिससे सिर्फ़ और सिर्फ आपको डोनेशन मिले, और डोनेशन के नाम के ऊपर, डोनेशन के पैसों के काम के ऊपर आप पैसे लेते हो लोगों से, और पैसे लेने के बाद आप अपनी जो है ना फ़िल्म इंडस्ट्री वाली मूवीज़ बना रहे हो, बैठ के 5-5, 6-6 मिनट की फ़िल्में बना रहे हो जिसको आप फ़िल्म ही कंसिडर करोगे। क्योंकि आप मुझे ये बताओ कि एक बंदा पेड एक्टर लेकर आ रहा है, एक बंदा एक्टिंग कर रहा है खड़े होके, एक बंदा साइकिलें गिफ्ट कर रहा है, कुछ एक्टिंगें दिखा रहा है, कुछ जो है ना कोड बेच रहा है, कोड के पैसे दिलवा रहा है, पूरे के पूरे जो है ना पूरे के पूरे एक्टर्स लेकर आके अपनी वीडियोस बना रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कोई फ्री का काम तो नहीं है ना, इसमें पैसे खर्च होते हैं। दुनिया के अंदर इंसान कोई भी छोटे से छोटा भी काम करे ना, उसके अंदर पैसे लगते हैं। आप कुछ भी कर लो, पैसे लगते हैं, या तो फिर आपकी रिसोर्सेज या तो जान लगती है। अब चीपा साहब को हम जानते हैं और पहचानते हैं इस वजह से है कि भाई लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचाने में इनका बहुत ज़्यादा कारकर्दगी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के टाइम के अंदर मुझे ये नहीं दिख रहा कि भाई पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। क्योंकि भाई आपको ये चीज़ पता है अच्छी तरीके से कि ऑन द सीरियस नोट, आप कभी भी चीपा की एम्बुलेंस बुला लो, कभी भी चीपा की फैसिलिटीज़ देख लो, कभी भी चीपा को कभी भी जो है ना आपको ज़रूरत पड़े ना, कभी आप इनको इस्तेमाल करके चेक कर लो एक मरतबा। लिटरली तौर पे इतने जालिम वाले ये बैठ के जो है ना एम्बुलेंसेस के बिल बना देते हैं, और अपने जो है ना ईदी सेंटरों के ऊपर जो इन्होंने वो लगा हुआ है सिस्टम पूरा, उसके अंदर इतने जो है ना पैसे वो खर्चे करे हुए हैं, बहरहाल बहुत ज़्यादा बिल बना देते हैं। और आवाम को जो है ना जहाँ पे आपको रिलीफ देना चाहिए, जिस वजह से आपको पैसे दिए जा रहे हैं, उस चक्कर में आप जो है ना वो काम ही नहीं कर रहे। क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं? फ़िल्में बना रहे हैं। आज आप फिल्में बना रहे हैं, कल आप बैठ के पूरे पूरे ड्रामे बनाएंगे तफसील से, और तफसील से ड्रामे बना के हमें यही चीज़ दिखाते रहेंगे और हमसे पैसे लेते रहेंगे। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए सिंपल से एक मैसेज है कि भाई आप देखें, हर चीज़ को जो है ना आप लिमिट तक रखा करें। एक बंदा लिमिट में नहीं आ रहा ना, तो आप उसको देखना छोड़ दो। अब फैमिली व्लॉगर के ख़िलाफ़ आपको एक चीज़ समझा दी कि भाई फैमिली व्लॉगर लिमिट से बहुत ज़्यादा क्रॉस कर गए, लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं मानना। क्योंकि भाई आपकी एक अलग मेंटेलिटी चल रही है कि यार नहीं, इन जैसों को सपोर्ट करना चाहिए, इन जैसों को ये करना चाहिए। भाई क्यों सपोर्ट करना है? एक बंदा अगर फेम ले रहा है और फेम से अगर वो गलत चीज़ें कर रहा है, तो आपका काम है कि भाई आप उसको फेम देना बंद कर दें। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि भाई उसने अगर गलत काम करना शुरू कर दी है, तो आप उसको 2 लाख की अगर फेम दे रहे हैं ना, तो आप उसको 2 करोड़ की फेम बना के देना शुरू कर देंगे। क्यों? किस वजह से? मसला यही है कि भाई हमारे अंदर एक तो मेंटल लेवल जो है ना हमारा थोड़ा फारिग है, और उसके साथ साथ हमारे पास नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है। इसी वजह से जो है ना हम ऐसे लोगों को जाके अप्रोच करते हैं, कहते हैं यार वाह क्या वीडियो बनाई है, क्या मैसेज दिया है, क्या वीडियो है, क्या ये है, क्या वो है। आप लिटरली तौर पे लिख के ले लें। अभी जो है बस आप वीडियोस तो बना रहे हैं, लेकिन आपको ये दिखेगा कि आने वाले टाइम के अंदर, अभी तो लोग फिर भी थोड़े तनकीद कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। और कॉमन हो जाएगी ना, सिर्फ चीपा साहब के साथ कॉमन नहीं होगी, पाकिस्तान की जितनी भी फाउंडेशंस है, जितनी भी फलाई इदारे हैं, तमाम के तमाम इसी फाउंडेशन के अंदर तमाम के तमाम लोग यही करना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब उनको दिखेगा कि भाई बैठे बैठाई इतना पैसा आ रहा है कि भाई हम अपने ऊपर भी लगाएं, अपना ख़र्चा भी करें, हम एसी वाली गाड़ी में घूमें, वीडियोस बनाएं बैठ के, फ़िल्मी अदाकारों को लेकर आएँ, फ़िल्मी अदाकारों को जो है ना औरतों को ला के बैठा के जो है ना सीरियल के अंदर, समझते हैं सीरियल के अंदर एक बंदे को चांस मिलता है ना, तो वो कहता है कि यार मेरा स्टेज शो से मैं शुरू होऊंगा, आगे जाके मैं ड्रामों में काम करूँगा। तो आपने वो औरतों को ला के बैठाया हुआ है। वो औरतें जो है ना सिर्फ यहाँ तक और दुपट्टा पहनी हुई है, सर के ऊपर उनके दुपट्टे नहीं है, इज़्ज़तदार औरतें नहीं हैं। आपने ला के उनको बैठा दिया चैनल के ऊपर, आप औरतों को दिखा रहे हो, बराना नहीं दिखा रहे, मानते हैं उस बात को, लेकिन औरत तो दिखा रहे हो ना यार। औरत दिखाना हमारे माशरे के अंदर किसी भी काम को प्रमोट करने के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देता कि भाई आप किस लिए औरत को लेकर आए हो। अगर आप
चाहते हो कि भाई आपको हम सपोर्ट करें, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को बंद करो कि भाई आप जो है दाढ़ी रख के और उसके बाद जो है ना आप सारे काम ऐसे 35 वाले कर रहे हो जो आपको नहीं करने चाहिए। देखिए, माशरे की इस्लाह के लिए शुरू किया होगा, आपका इनिशिएटिव होगा कि भाई माशरे की इस्लाह हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके अंदर से औरत का फैक्टर हट जाए तो माशरे के अंदर जो है ना ज़्यादा कुछ जो है ना बेहतरी आ सकती है बनिस्बत अभी जो आप ड्रामे बना रहे हो और जो फिल्में बना रहे हो। सीधी सीधी बात ये है कि भाई आवाम को सोचना चाहिए कि भाई किस नुमाइंदे को आपने इतनी बर्तरी दी है कि भाई वो जो है अब उस लेवल के ऊपर पहुँच गया कि भाई अब जो है वो ऐसी चीज़ें करना शुरू हो गया है जिसके अंदर से आपको वो नहीं देखनी लेकिन देखनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपने भाई खर्चा किया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, आपके पैसों से एक्टर आ रहे हैं, आपके पैसों से जो है ना पूरी कैमरा की जो है ना सेटिंगें आ रही हैं, पूरी कैमरा जो है ना कैमरा मैन आ रहा है, कैमरा चलाने वाला, कैमरे की फिर सीन शूट करने वाला, डायरेक्टर, सब चल रहा है भाई। सारी चीज़ें चीपा साहब बैठ के तो नहीं कर रहे ना, सारे लोग कर रहे हैं। अब लोग फ्री में तो काम नहीं करता कोई भी, सब पैसों के ऊपर काम करते हैं। जितने भी पेड एक्टर होते हैं पैसे लेते हैं, एडिटर पैसे लेते हैं, वीडियोग्राफर पैसे लेते हैं, कंटेंट क्रिएटर पैसे लेते हैं, तमाम के तमाम लोग पैसे लेते हैं और ये सारी चीज़ जो है ना पैसों के ऊपर चलती है। लेकिन वो पैसा आ कहाँ से रहा है, सवाल ये आता है। यूट्यूब से पैसा आ रहा है, ठीक बात है, यूट्यूब से आपने कमाया, आपने लगा दिया, आपकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो टाइम देना था वो कौन टाइम कंपनसेट करेगा? क्योंकि आपका जो टाइम है ना वो बहुत प्रीशियस है। लोग आपको पैसा दे रहे हैं, इट मीन्स कि आपने पैसा सिर्फ भरना नहीं है, आपने चेक एंड बैलेंस करके पैसों को पहुंचाना है। अब आप तो फिल्में बनाने लगे हुए हो, ड्रामे बनाने लगे हुए हो, आपका जो नीचे का तबका है ना वो पूरा आपको खोखला करने में लगा पड़ा है। और खोखला कैसे कर रहा है भाई? वो जो है ना चोरियाँ कर रहा है, 3,000 रुपये का बिल बन रहा है तो वो 4,000 रुपये मांग रहा है, 5,000 रुपये मांग रहा है। एम्बुलेंस की फ़ीस अगर 1,500 है, 1,200 है, तो आपने उसको जो है ना 3,000 रुपये के बिल बना के पेश कर देना है। तो भाई आवाम को चाहिए अपने नुमाइंदों को जो है ना थोड़ा काबू में रखें। काबू में नहीं आते, कोई मसले की बात नहीं, आप अंडू कर दें।